हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका भाई राधे और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे राधे जांगड़ पे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मेरी फर्स्ट वीडियो आने वाली है, तो आ चुकी है। तो जो भी, चाहे वो किसान वर्ग हो या अन्य अदर पर्सन हो, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। तो जैसा कि दोस्तों अभी देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, किसान आंदोलन, जिसमें पंजाब हरियाणा के लाखों किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन किसानों को पता है इस बिल के सही मायने, कि इस बिल में क्या है क्या नहीं है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ किसान बिल क्या है। दोस्तों, किसान बिल तो पहले भी था, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ थी, आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो इस बिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ संशोधन करके वापस इसको राष्ट्रपति से मंजूरी दिलवाई थी। उसके बाद कुछ महीने बाद ये संसद में पारित हुआ, तब लोगों की जानकारी में आया इस बिल में मोदी जी ने दो चीज़ें और ऐड करी थी। मैं सिंपली अपनी भाषा में आपको बताऊं तो पहली थी सेल एवरीवेयर, मतलब किसान कहीं भी जाके, देश के किसी भी क्षेत्र में जाके, किसी भी मंडी में जाके अपनी फसल बेच सकता है जहां पे उसे अच्छे मोल भाव मिल रहे हो। चाहे फॉर एग्जांपल जैसे मैं राजस्थान का हूं, अगर गुजरात या मध्य प्रदेश की मंडी में अगर मुझे मेरे गेहूं की फसल के अच्छे भाव मिल रहे हैं तो मैं वहां पे जाके बेच सकता हूं। तो जैसा कि दोस्तों इसमें दूसरी चीज़ जो ऐड की गई थी वो थी मंडियों में जो दलाल होते हैं, जो किसान की फसल का कमीशन खाते हैं, उन दलालों का इस बिल में संशोधन करके उन सबके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। क्योंकि इससे अब अगर किसान जाके फसल बेचता है तो बीच का जो दलाली खाता था वो बंद हो चुकी है। अब किसान डायरेक्ट व्यापारी को अपनी फसल दे सकता है और उसने जो उपज में जो जितनी मेहनत करी उसकी पूरी इनकम ले सकता है। पहले ऐसे होता था कि जैसे आज कोई किसान गेहूं उपज करके वो मंडी में जा रहा है तो पहले दलाल बीच में आता था और वो अपना कमीशन बना के फिर व्यापारी को बेचता था। अब ये लाइसेंस रद्द होने से किसान डायरेक्ट व्यापारी को अपनी फसल बेच सकता है और अच्छा मुनाफा ले सकता है। तीसरा पॉइंट था आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो बिल में ऑलरेडी पहले से था। इसमें सरकार ने हर फसल का समर्थन मूल्य तय कर रखा था। जब किसान अपनी फसल लेके मंडियों में जाता है तो बिचौलियों ने वहाँ पे एक कम्युनिटी बना रखी है कि अपनी मनमर्जी की रेटें लेंगे। तो किसान को वो समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता था क्योंकि वो अपनी मनमर्जी की रेटें लगाते थे। जब इस बिल में इन सारे दलालों के लाइसेंस रद्द हो गए तो अब मंडी में जाके किसान अपनी फसल को बेच के समर्थन मूल्य या उचित समर्थन मूल्य प्राप्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाऊं कि आज गेहूं की निर्धारित समर्थन मूल्य है 1800 रुपये क्विंटल। तो आज किसान अगर गेहूं की फसल को मंडी में ले जाके बेचता है तो बिचौलियों ने पहले से ही एकता कर रखी है कि अपन 1500 रुपये क्विंटल से ही निर्धारित रेट लगा के किसान से ये फसल खरीदेंगे। तो बीच का जो कमीशन है वो दलाल खा जाते थे और किसान को उसकी उपज की अच्छी लागत नहीं मिल पाती थी। अब जब उनके लाइसेंस रद्द हो गए तो डायरेक्ट उनको व्यापारी को वो या कॉरपोरेट को वो अपनी फसल बेच के अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तीनों पॉइंटों में मैंने एक्सप्लेन करा है कि ये किसान बिल किसानों के हित में है, इनसे उनको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। तो जितने भी मेरे किसान भाई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाए। अपने देश में जो मुद्दा चल रहा है इससे एक माहौल ख़राब हो रखा है, तो देश में शांति बनाए रखे। तो भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जिन जिन भाइयों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दे। और मैंने पहले ही कहा था कि मेरी ये एक सोशल पर्पज़ के हिसाब से वीडियो आने वाली है, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रही। तो बहुत जल्दी एक नई वीडियो आने वाली है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई को ऐसे प्यार देते रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।